इस तरह से रिजल्ट सीज़न शुरू हो रहा है, तो उसमें हमारे पास कम से कम 3 बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे तो सामने दिख रहे हैं। उनके आधार पे शुरुआती रिएक्शन जो बाज़ार का लग रहा है, वो शायद बहुत खुश-खुश टाइप का नहीं है। तो इन नतीजों में आप क्या देख रहे हैं और बाज़ार का ये रिएक्शन कितना और चल सकता है? मतलब क्या इसके चलते आईटी शेयरों में और नरमी होगी या एक शुरुआती रिएक्शन आ गया, अब उसके बाद फिर एक शांत पड़े रहेंगे ये? देखिए, आईटी क्षेत्र हमेशा रिजल्ट सबसे पहले देता है। पिछले तिमाही से ही एक नरमी का माहौल आईटी क्षेत्र में बना था और ये लग रहा था कि ये जो नरमी शुरू हुई है आईटी क्षेत्र में, ये 2-3 तिमाही चलेगी। ये दूसरी तिमाही है जिसमें नतीजे थोड़े से जिसे कहते हैं सॉफ्ट आए हैं और मेरे ख्याल से इससे आने वाले जो नतीजे हैं, बाकी क्षेत्र के नतीजे हैं, उससे कोई भी तरह की इंक्लिनेशन, अर्ली लीड नहीं लेनी चाहिए। आईटी में कुछ दिक्कतें हैं, जो सभी को पता है। इसको छोड़कर अगर आप आगे की बात करें, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जीएसटी के कलेक्शन के नंबर्स, ये जो 3 महीने गए हैं तिमाही के, उसके अंदर में ग्रोथ देखी गई है और जो सितंबर के आंकड़े आए थे, उसमें एक न्यू हाई देखा गया था। पिछले साल के मुकाबले में सितंबर में अच्छी ग्रोथ थी। ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नंबर्स ओवरऑल इकोनॉमी के अच्छे रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखें तो ये जो शुक्रवार को शनिवार को जो युद्ध छिड़ा था उसके बाद में कच्चे तेल के बारे में बात ये चल रही थी कि अब $100 के पहले रुकेगा नहीं और आज बात चल रही है कि $80 पे वापस आ गया है और कितना गिरेगा ये पता नहीं। तो नसीब कहिए, गुड फॉर्च्यून कहिए, बट भारत के लिए जो सबसे बड़ा चिंता का जो विषय बन रहा था कच्चे तेल, उसमें भी एक बहुत बड़ी सॉफ्टनिंग देखने को मिली है। तो किसी की भी लक कहिए, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कच्चे तेल के दाम भी ठीक समय पर वापस कंट्रोल हो गए हैं। जी, लेकिन अभी इसकी जो ताज़ा स्क्रीन में देख रहा था ब्रेंट क्रूड की, तो वापस एक बार फिर से 90 की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, 89.33 इस समय ताज़ा भाव दिख रहा है। मतलब आज के आज काफ़ी एक बड़ी कैंडल हरी-सी बनी हुई है इसमें, मतलब भाव अचानक स्पाइक हुआ है। तो क्या मतलब इस तरह के स्पाइक्स के लिए अभी तैयार रहना चाहिए? कच्चे तेल में भी रहना चाहिए, बाजार में भी जो मूवमेंट है, उसमें वॉलेटाइल स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। अगर आप आज का ही उदाहरण ले लीजिए, 150 अंक नीचे गिरा था निफ्टी और बंद होते-होते मेरे ख्याल से 30-35 अंक नीचे बंद हुआ है। अगर आप सोमवार की बात करें तो सोमवार को भी करीब 150 अंक नीचे था, मंगलवार को करीब 200 अंक ऊपर था, तो मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में ये वॉलेटिलिटी कब नहीं होने वाली ये तय है। जी, तो बाज़ार में उतार-चढ़ाव वाला हाल समाचार बना रहेगा।